मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपको बोन्स मानवा। जिन्होंने इस मानवा को पढ़ रखा है उनको पता है कितना ग्रेटेस्ट मानवा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बोन्स मानवा में हमको पहले दिखाया गया है कि कई 10 साल पहले एक अचानक से प्राणी वगैरह विचित्र मॉन्स्टर्स आना शुरू हो चुके हैं अर्थ में, और यहीं पे कुछ एवेकन एबिलिटीज भी एवेक हो जाते हैं जो कि इंसानों के अंदर रहते हैं। मेरा मतलब एक मैजिक मतलब मैजिक की तरह ही एक सारी चीजें एवेकन हो रही है। तो इसी तरह हम जहाँ पे मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से जो कि बुली हो रहा है, और मेन कैरेक्टर की भी कुछ पावर्स है, और जो बुली कर रहे हैं वो सारे एस रैंक है। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है कांग जिनवो, जिसका एबिलिटी है रीजनरेट होना, और ये बहुत ज्यादा पेन और परेशानी में जो बुली इसको कर लिया जाए ये बहुत ज्यादा सहन कर रहा है, और ये जाके अभी टीचर को कंप्लेंट भी नहीं कर रही, बहुत ज्यादा नफरत करता है अपनी एबिलिटी से। क्यों? ये टीचर से बोल भी नहीं सकता क्योंकि इसकी एबिलिटी है रीजनरेटिव। जहां तक कि पुलिस की बात है, पुलिस भी एस रैंक लोगों को सपोर्ट करती है जो एस रैंक में है, जैसे कि इसकी पुलिस है जो बुली कर रहे हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। पर मेन कैरेक्टर अभी तक जिंदा है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो कारण है इसकी माँ। हाँ, इसकी माँ को देखकर वो अभी भी जिंदा है और वो अभी भी जिंदगी जीना चाहता है मेन कैरेक्टर। और सिर्फ अगर इसने इसको और थोड़ा कंज्यूम कर लिया, मेरा मतलब है अगर और थोड़ा सहन कर लिया हमारे मेन कैरेक्टर कांगजुओ ने इन बुलियों को, तो ऐसे वो एक सी रैंक हंटर बन के एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। इसी ख्याल में वो जा रहा होता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे वो एक दिन आता है और हॉस्पिटल में जाता है तो उसको दिखता है उसकी माँ हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बुरी तरह से पिटी हुई, डैमेज होकर पड़ी हुई है। उसको देखकर पीछे से एक बंदा आकर बोलता है कि ये एक एक्सीडेंट है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है जो कांग जिनवो की पुलिस है, जिन्होंने बुली किया था हमारे मेन कैरेक्टर कांग जिनवो, उसकी माँ को वो देखकर जहाँ पर वो खाना खाने आए, जहाँ पे उसकी माँ उसको सर्व कर रही है, वहां पे जो पुलिस है वो कहती है वाह तुम बहुत सुंदर हो, यहाँ देखो मैं ये डायमंड बना सकता हूँ। इसकी माँ इग्नोर करती है। वैसे इसका जो बुली का जो फोन है वो गिर जाता है। जैसे गिर जाता है, जो वो बुली है हमारे कांगजो के माँ को बहुत बुरी तरह से अपने पावर से पीट देता है, बहुत बुरी तरह से पीट कर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जिसको अभी कांग जिनवो देख रहा है। और कांग जिनवो बोलता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये एक्सीडेंट नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारा कांग जिनवो बहुत ज्यादा पागल हो चुका है, अब वो एक पागल इंसान बन गया। अब वो ढूंढते हुए निकल पड़ता है जिन्होंने उसको मारा, और यहीं पे शिफ्ट हो जाता है सीन हमारे पुलिस पर, जहाँ पे बुली का दोस्त बोल रहा है अगर वो लड़की मर गई तो क्या करोगे। तो वहां पे वो हमारा जो मेन बुली है वो बोलता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें भी वहां पे जाना है क्या। तो दूर से एक आवाज आता है जहाँ पे हमारे कांगजो की इंटरव्यू बोलता है आखिर तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। तो इसी को देखकर हमारा बुली हंसते हुए बोलता है वो अच्छा, तो वो तुम्हारी माँ थी। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर कांगजो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके उसके ऊपर सीधा अटैक करने की कोशिश करता है। उससे पहले जो हमारा बुली है उसके हार्ट में डायरेक्टली घुसा देता है अपना आइस का जो मैजिक है, वो जैसे घुस जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे हार नहीं मानता, वो वापस से उसको रीजनरेटिव एबिलिटी को, इसका जो हमारा मेन कैरेक्टर की एबिलिटी है वो है रीजनरेट करना, और इसी तरह वो किसी तरह से उसको हटा देता है। उसको हटाने के बाद वो फिर से हमला करने की कोशिश करता है। उससे पहले जो हमारा बुली है हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से उसके जो मैजिक स्ट्रेंथ पावर है उससे दबा देता है, दबा के पूरी होल्स कर देता है, अपने पूरे बॉडी में घुसा देता है जो आइस का जो टुकड़ा है उससे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो नीचे गिर जाता है, हमारा बुली वहीं से पास करता है, अरे तुम जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर हार नहीं मानता बिल्कुल भी, वो उसके पैर पकड़ता, पैर पकड़ के उसको मारने की कोशिश करता है। तो जो हमारा बुली बोलता है तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि अब तुम्हें मुझे गाड़ना पड़ेगा, तुम्हें मरने के मौत के खाड़ काटना पड़ेगा। तो इसी तरह जो हमारा बुली है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पागल हो चुका, पागल होकर बुली को मारने के लिए इतनी तड़प रहा है कि वो देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि बंदा बहुत ज्यादा बेताब है मारने के लिए। लेकिन हमारा जो बुली है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, तो इतना ज्यादा ओवर पावर होने के कारण हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाता। जो बुली है वो उसको बुरी तरह से मार देता, मार के अंदर गाड़ देता है, ऐसा गाड़ता है कि वो नीचे जो इसका ग्रेवायर है उसके नीचे घुसा देता है और मिट्टी बच जाती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक अंदर गाड़ चुका है मिट्टी के अंदर, अब उसकी मौत के अलावा कुछ और है नहीं। और जो बुली है वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। तो ऐसे जो हमारा बुली है वो वहां से निकल जाता है, और हम यहाँ पर मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं कि
कितना तड़प रहा है, कितना सफर कर रहा है, इतना ज्यादा तड़प रहा है, लेकिन वो मर भी नहीं सकते एक ही टाइम पे, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो रीजनरेटिंग एबिलिटी है। मेन कैरेक्टर अब गिव अप करना चाहता है, इतना ज्यादा उसने पेन इंडोर कर लिया है, ऐसे ही वो गिव अप करने के लिए नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा बुरी तरह से पेन में जा रहा है, इतना पेन कि उसके पास अब बोलता है कि वो अब मैं गिव अप नहीं कर सकता। इसी तरह वो बहुत ज्यादा सफर करता है, सफरिंग में सफर सफर सफर, और इतना सब सफर के बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है एक टीवी पे, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, और डायरेक्टली सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे बुली के ऊपर, जहाँ पे उसको पूछा जाता है, अगर आपने कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, 5 साल पहले आपने किसी को मारा था, किसी लेडी को, ओल्ड लेडी को, तो वो अपने मगरमच्छ के आंसू बोले, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अभी भी बहुत बड़ा, मेरे अपने दोस्त के माँ को मार दिया, बिना पावर कंट्रोल कर पाए, मगरमच्छ के आंसू बहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं इसको अभी के अभी उठा के सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। पर हमारा यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है डायरेक्टली, जहाँ पे एक बंदा आता है, डायरेक्टली एक बंदा बाहर से आता है जो हमारे इस बंदे पे है, हमारे जो बुली है उस पर अटैक करता है, और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, जहाँ पे कांग जो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, लेकिन वो किसी तरह रीजनरेट हो रहा है, रीजनरेट हो कि जो उसके हाथ पैर है वो बोन्स के साथ रीजनरेट हो रहा है। हाँ, बहुत ही पावरफुल मटेरियल, कुछ अजीब चीज। वो बोलते हैं मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता, मेरी माँ अभी भी जिंदा है और मुझे उसको बचानी, मेरी माँ को बचाना है, तो मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मैं यहाँ से बाहर निकल कर रहूंगा, चाहे जितना भी पेन हो मुझे, मैं निकल के रहूंगा। इसी तरह जो मेन कैरेक्टर है वहां से वो किसी तरह निकलता है, और यहाँ पे जो वापस सीन शिफ्ट हो जाता है उसी जगह पे जहाँ पे वो हमारी जो बुली है उसको बुरी तरह मारता है। हाँ, बुली को बुरी तरह मार के वो पीछे जाके गिर जाता है, हर कोई शौक में, हर कोई भागना शुरू कर जाता है, कोई मॉन्स्टर आया, और ये कोई और नहीं, हमारा कांग जुन एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन चुका है, इतना ज्यादा ओवर पावर मॉन्स्टर है कि उसको रोकना मुश्किल है, इतना रिवेंज और इतना ज्यादा गुस्सा भर गया है ना कि इसको बुली को मार कर ही दम रहेगा। तो हमारा कांग जुन यहाँ पे खड़ा हुआ बहुत ज्यादा बैड एस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टाइल में, आप जैसे कि देख सकते हैं यहीं पे चैप्टर हो जाता है एंड, और हम देखने वाले हैं अगले चैप्टर में। मैंने एक चैप्टर आपके लिए कवर कर दिया, अगर आप अगला चैप्टर चाहते हो तो कमेंट करो, या फिर थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट दिखाओ इस वीडियो में। मैं अगला चैप्टर भी आप लगाऊंगा बोन्स का, बहुत ही बढ़िया मानवा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आया, और ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको मजा आया हो इस मानवा को एक्सप्लेनेशन सुनकर चैप्टर 1 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।